श्रवण भागा घर से बाहर और भल्ला हाउस में पहुंच गई पुलिस। दोस्तों ये है मोहब्बतें के इस एपिसोड में देखने को मिलता है जहां पर वंदिता और पूरा अय्यर परिवार पहुंच जाता है संतोषी भल्ला के पास पुलिस के साथ और बोलता है कि इसी की वजह से श्रवण गायब हुआ है। इन्होंने पक्का उसका दिमाग डाइवर्ट करा है जिससे कि वो हमें छोड़कर चला गया। लेकिन संतोषी और सिमरन चिल्लाकर बोलते हैं कि हमारी कोई भी गलती नहीं है, आप किस बिहाफ पर हमें अरेस्ट करने के लिए आए हो। पुलिस वाले कहते हैं हम आपको अरेस्ट नहीं बल्कि आपसे पूछताछ करने के लिए आए। हमने सीसीटीवी में देखा था कि संतोषी भल्ला जो है श्रवण से आखिरी वक्त पर बात कर रही होगी। बंधु यहाँ पर चिल्ला कर बोलती है कि मेरे बेटे को गायब करने के पीछे इन्हीं का ही हाथों का। दूसरी ओर श्रवण जो होता है वो बैग लेकर रात में भाग रहा होता है और उसके पीछे कुछ गुंडे पड़ जाते हैं। बेचारा वो भागते भागते एक जगह पर छुप जाता है जहाँ पर के गुंडे ये बात कर रहे होते हैं कि अगर हम इस बच्चे को पकड़ लेंगे लगता तो ये अमीर घर का है, इससे अच्छी फिरौती मिल सकती है। लेकिन श्रवण यहाँ पर छुप जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर श्रवण जैसे दूसरी बार भागने की कोशिश करता है तो वहीं पर वो गुंडे भाग जाते हैं। अब यहाँ पर सिमरन जो होती है कहती है कि आप मेरी मम्मी जी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, श्रवण के बारे में हमें नहीं पता है। संतोषी भी यही बोलती है कि मैं उस बच्चे को क्यों उल्टा सिखाऊंगी, मैं तो उसकी बात सुन रही थी और उससे मिलने के बाद वो कहाँ गया मुझे नहीं पता है, मैं तो उसे घर ही भेज रही थी। लेकिन कोई भी उन दोनों की बात पर यकीन नहीं करता। अब वे गुंडे श्रवण को ढूंढ लेते हैं, उसे बोलते हैं कि मोटे तू कहाँ तक भाग के जाएगा, अब तो पकड़ा गया है। लेकिन श्रवण उनको धक्का देता है और वहाँ से एक बार फिर से भाग जाता है। भागते भागते वो एक आदमी से टकराता है जो और कोई नहीं बल्कि अभिषेक होता है और उसे नशे की लत लग चुकी थी। लेकिन फिर भी वह श्रवण की मदद करता है। यहाँ पर वह उन सभी गुंडों को मारता है और श्रवण से दूर रखता है। दोस्तों यहाँ पर श्रवण सोचता है कि अंकल को चोट न लग जाए मेरी वजह से। लेकिन अभिषेक जो होता है श्रवण को बचा लेता है और उससे पूछता है कि इतनी रात में तू क्या कर रहा है। श्रवण बोलता है कि मैं चला जाऊंगा, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, आप तो ठीक है ना। अभिषेक उसे डांटता और बोलता है कि तू 14-15 साल का लड़का है जो तेरे माँ बाप से मिलना है और मुझे एड्रेस दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा। लेकिन श्रवण यहाँ पर मना करता है कि मुझे अपने पेरेंट्स के पास नहीं जाना है, आप प्लीज चले जाइए। लेकिन अभिषेक कहता है मैं तेरे साथ हूँ और मुझे अपने पेरेंट्स के बारे में बता। दूसरी ओर भल्ला परिवार में पुलिस जो होती संतोषी को गिरफ्तार करने के लिए कहती है कि आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा पूछताछ के लिए। दोस्तों तभी यहाँ पर आता है रोमी जो कि यहाँ पर अपनी माँ के लिए बोलता है कि आपको इन्हें किस बिहाफ पर गिरफ्तार कर रहे हैं, आप इन्हें पुलिस स्टेशन नहीं लेके जा सकते। जब ये बोल रही है कि इसने श्रवू से मिलने के बाद कोई बात ही नहीं हुई है, वह अपनी मर्जी से गया जहाँ भी गया है। लेकिन यहाँ पर बंधु बोलती है कि मम्मा आपने देख लिया ना कि रोमी हमारा नहीं बल्कि अपने पेरेंट्स का है। यहाँ पर रोमी बोलता है कि प्लीज अक्का मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मम्मी जी की कोई भी गलती नहीं है। अब यहाँ पर पुलिस वाले बोलते हैं कि आखिरकार आप कौन हो। रोमी बताता है कि मैं इनका बेटा हूँ रोमी भल्ला और इन्होंने कोई गलती नहीं करी है। जब ये कह रही है वंदिता को काफी गुस्सा आता है और वो अपनी माँ से बोलती है कि आपने देखा ना ये हमारा है ही नहीं। रोमी यहाँ पर बोलता है बंधु अक्का मेरी बात पर यकीन कीजिए, मुझे यहाँ पर मेघा नहीं भेजा है, उसने बताया कि घर पर क्या चल रहा है और इसमें मेरी माँ की कोई गलती नहीं है। श्रवण की सिर्फ इनसे बात हुई थी लेकिन श्रवण कहाँ गया ये हम में से किसी को नहीं पता है और मैं आपसे कहता हूँ उसे मैं ढूंढ के लाऊंगा। अब यहाँ पर पुलिस वाले कहते हैं कि रोमी जी हमें अपना काम करने दीजिए, इनको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना ही होगा। तभी पीछे से अशोक आता है और कहता है कि ठीक है आप कमिश्नर सर से बात कर लीजिए, उसके बाद अपना डिसीजन लीजिएगा। कमिश्नर से बात करने के बाद पुलिस वाले वहाँ से जाने की बात करते हैं। अयर्स जो होते हैं उन्हें बोलते कि हमारी कंप्लेंट का क्या हुआ। लेकिन रोमी सबको समझाता है कि श्रवण को मैं ढूंढ के लाऊंगा, आप मुझ पर भरोसा रखिए। अब यहाँ पर रोमी के पेरेंट्स को लगता है कि शायद उनका बेटा वापस आ गया है। अय्यर फैमिली तो वहाँ से चली जाती है। लेकिन रोमी बोलता है कि आपका लायक बेटा कहाँ पर है, मैं तो नालायक था मम्मी जी, लेकिन फिर भी मैंने अपने कर्ज चुकाने के लिए आपकी मदद कर दी। यहाँ पर ये स्वभाव जो है रोमी के पिता और उसकी बहन को पसंद नहीं आता। मिसेस भल्ला रोती है और यहाँ पर रोमी अशोक खन्ना के साथ निकल पड़ता है। अब उसे कहती है कि मुझे लगा था कि मेरा बेटा वापस आ गया है, लेकिन वो तो अभी भी मुझसे नफरत ही करता है। वह सिमरन के गले लग के रोने लगती है। दूसरी ओर यहाँ पर आदित्य जो होता है रमन के साथ वापस आ रहा होता है। रमन गुस्सा कर बोलता है कि आखिरकार उन मदरसों की प्रॉब्लम क्या है और वो श्रवण कहाँ भाग गया है, उसकी वजह से मुझे इतना इंपॉर्टेंट शूट छोड़कर आना पड़ रहा है। वह मिहिर से सिर्फ बिजनेस की बातें करता है। अब यहाँ पर आदित्य बोलता है मेरे पिता को घर वालों से कोई मतलब ही नहीं है, उन्हें बस अपने काम से मतलब है। वह बोलते कि पता नहीं श्रवण कहाँ चला गया। तभी दोस्तों यहाँ पर आदित्य के पास कॉल आती है और वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि श्रवण उससे बात कर रहा होता है। वह उसे बताता है कि मैं घर से भाग चुका हूँ, मेरे पेरेंट्स मुझे लूजर समझते हैं और मैं वापस घर नहीं जाना चाहता हूँ। श्रवण बोलता है मुझे वापस घर नहीं जाना है। आदित्य कहता है कि श्रवण तेरी वजह से तुझे पता भी कितना प्रॉब्लम हो चुका है, पुलिस वाले घर तक आ चुके हैं, वो मेरी दादी पर शक कर रहे हैं, ऐसी बातें मत कर, मैं तेरा भाई हूँ, मुझसे तो तू बात कर सकता है। यहाँ पर श्रवण बोलता है भैया आप मुझे नहीं समझ रहे हो, मैं फोन कट कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर आदित्य जो होता है अपनी बातों में उसे फंसाता है और दिमाग लगाकर बाला को कॉल करता है ताकि वह उन्हें बता सके कि श्रवण से मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जब श्रवण कॉन्फ्रेंस में होता है तो बाला भी घर वालों
वालों के साथ उसकी सारी बातें सुनता है। आदित्य बोलता है कि तू यहाँ पर भी है मुझे बता दे और तू वापस घर चला जा। लेकिन श्रवण बोलता है कि मेरे पेरेंट्स को मैं पसंद नहीं हूँ, मैं मुझे हारा हुआ महसूस करवाते हैं, इसलिए मैं घर नहीं जाना चाहता हूँ। भैया अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप मुझसे मिल सकते हो, लेकिन मैं और किसी से नहीं मिलूंगा। अब यहाँ पर आदित्य जो होता है स्मार्टली उसका एड्रेस पता लगाता है कि वो कहाँ पर है और बाला भी ये सारी बातें सुन लेता है। आदित्य बोलता है कि श्रवण तू जहाँ पर भी है बस वहीं रहे, मैं वहाँ पर आ रहा हूँ, फिर हम कुछ खाने पीने चलेंगे। ऐसा वो इसलिए कहता है ताकि श्रवण अपनी जगह से ना हिले। और बात करने के बाद बाला भी उसका एड्रेस पता कर लेता है और वह फोन जो है अभिषेक को पकड़ा देता है। अब यहाँ पर श्रवण उससे कहता है मैंने आपको कहीं देखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर अभिषेक बोलता है मुझे कोई नहीं जानता है, इसलिए मेरी फिक्र मत करियो। अब यहाँ पर बाला और वंदिता को अपने बेटे की बहुत फिक्र हो रही होती है और गिल्ट भी हो रहा होता है कि आज हमारी वजह से हमारे बेटे का ये हाल हुआ है। दूसरी ओर हमें देखने को मिलता है दोस्तों इस तरीके से आदित्य श्रवण को हैंडल करता है। यहाँ पर रमन को इशिता की याद आ जाती है और आदित्य उसे देखकर बोलता है कि पापा आप इशिमा को याद कर रहे हो ना, जब मैं उनका नाम लेता हूँ तो आपको गुस्सा आता है, लेकिन मैं जानता हूँ आप आज भी उन्हें मिस करते हो। यहाँ पर रमन बोलता है कि तेरे को बड़ों के बीच में बोलने की नीड नहीं है, मैं उसे बिल्कुल भी मिस नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ पर आदित्य समझ जाता है कि मैं जानता हूँ पापा आप इशिमा को आज भी बहुत मिस करते हो, काश मैं आपको सच बता पाता, आपको अपनी गिल्ट से निकाल पाता कि इशिमा जिंदा है। मन जो होता है जब अपने घर पहुंचता है तो वह घर वालों पर काफी गुस्सा करता है और कहता है कि आपको क्या जरूरत थी रोमी का एहसान लेने की, मैंने आपको कहा था कि अगली फ्लाइट से मैं घर आ रहा हूँ, सब पर चिल्लाता है। तो यहाँ पर रमन के पिता बोलते हैं जैसे तू मेरा बेटा है वैसे ही वो भी मेरा बेटा है और उसे हमने नहीं बल्कि मीका ने यहाँ भेजा था। अब यहाँ पर रमन बोलता है कि उसे जो चाहिए था उसे वो मिल चुका है। अब यहाँ पर रोमी जो होता है अशोक खन्ना से बातचीत कर रहा होता है। उसी बीच अशोक खन्ना ये जानने की कोशिश करता है कि रोमी ने अपने घर वालों की हेल्प क्यों करी, तो रोमी साफ बोलता है मुझे अपनी माँ से मतलब है, लेकिन मैं उस भल्ला परिवार में कभी नहीं जाऊंगा। अब अशोक खन्ना समझ जाता है कि अब ये भल्ला परिवार कभी जुड़ नहीं पाएगा, जो वो चाहता था उसने वो कर दिया है। दूसरी ओर रमन जो होता है काफी गुस्सा होता है रोमी पर और कहता है कि मैं उसे बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर संतोषी की तबीयत खराब होती है और वह रमन को रोककर बोलती है कि मैं नहीं चाहती कोई कलेश हो, इसलिए तू शांत हो जा पुत्र। अब यहाँ पर वह आदित्य के बारे में जब पूछते रमन बताता है कि वह श्रवण के साथ है। यहाँ पर सिमरन वगैरह को अच्छा लगता है ये सोचकर कि श्रवण आदित्य को मिल चुका है। दूसरी ओर इशिता को भी श्रवण की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही होती है, उसका मन करता है अपने घर वालों से बात करने का, लेकिन वह मजबूर थी और कर नहीं पाती। इतने में मणि समझाता है कि इशिता तुम परेशान क्यों हो रही हो, वह तुम अपने परिवार वालों से बात करना चाहती हो तुम कर सकती हो, लेकिन इशिता बोलती है मैं चाहकर भी नहीं कर सकती हूँ, मैं मजबूर हूँ। और यहाँ पर वह इशिता को समझाता और कहता है कि 2 दिन बाद हम ऑस्ट्रेलिया वापस चले जाएंगे, हम पे टाइम है, तुम अपने परिवार से चाहो तो मिल सकती हो, इस बारे में सोचना जरूर। और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।